Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 4 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. So today our topic of discussion is carbohydrates and its importance. As we have discussed earlier in our previous lesson about importance of water, that topic was important long question from examination point of view, and these two topics are also important long questions like carbohydrates and lipids. यानी ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये important long question हैं और इनसे जो सवाल बन के आ सकता है, write about sources, importance and general formula of carbohydrates, और उसके बाद लिपिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? जैसे कि नाम से जाहिर है, कार्बो मीन्स कार्बन होगा और हाइड्रा मीन वाटर होगा. इसका मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मौजूद है, पानी. इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि कार्बन होगा और वाटर होगा, यानी कि जिनमें कार्बन भी होगा और वाटर भी होगा. अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं. कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो जिनके अंदर ये एक साथ मौजूद होंगे एटम्स या एलिमेंट्स, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे. इसी तरह से हम ग्लूकोज में देख सकते हैं C6H12O6, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. और ये इस ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं. और ये ग्लूकोज क्या है? ये शक्कर यानी कि मिठास के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. और इनको हम सैकरॉन या फिर सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं. सैकरॉन का मतलब क्या होगा? शुगर या फिर मिठास का मॉलिक्यूल, और वो मिठास के मॉलिक्यूल क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. हमने थोड़ी सी डिटेल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और वाटर मौजूद होगा, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होगा, वो कंपाउंड्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. अब इनकी अहमियत, इंपॉर्टेंस या फिर अकरेंस के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होंगे. इंपॉर्टेंस: कार्बोहाइड्रेट्स अक्कर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये क्या होंगे? मौजूद होंगे कसरत से. अबंडेंटली मैंने कसरत से मौजूद होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इसके अलावा दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों में, और जानदारों में उनके सेल के तमाम हिस्सों में भी मौजूद होंगे. ये तमाम जानदार इससे मिलकर बने हैं यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं सेल. इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं या किन किन चीजों में मौजूद होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर है सेलुलोज. इसमें मौजूद होगा लकड़ी में, सेलुलोज ऑफ वुड. और सेलुलोज किसमें मौजूद होगा? कॉटन में. और ये सेलुलोज कहाँ पर मौजूद होता है? पेपर के अंदर. अब ये सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. इसका मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन ये लकड़ी में, कॉटन, कपास या फिर रुई के अंदर कैसे मौजूद होगा और पेपर में कैसे मौजूद होगा, इन तीनों को हम डायग्राम्स के जरिए देखेंगे. ये क्या है? सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कहां पर मौजूद है? वुड यानी कि लकड़ी के अंदर, हमने देखा था अभी. इसके बाद यहां पर ये सेलुलोज को कंपेयर किया जा रहा है किससे? स्टील बार्स से. जैसे कि स्टील से बने हुए रॉड्स जो होंगे जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. और यहाँ पर लिग्निन को कंपेयर किया जा रहा है किससे? कंक्रीट से, यानी कि हार्ड मटेरियल जो होगा जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर ये मौजूद होगा उस स्ट्रक्चर को. तो जैसे यहाँ पर लकड़ी में सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट, और लिग्निन है, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? इस लकड़ी को मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इसको जमीन पर इरेक्ट रहने के लिए जरूरी है. इसके बाद हम देख सकते हैं सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, इसकी डिटेल देखें, तो प्लांट में सेल वॉल किसके बाहर होती है? उसकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है. तो सेल वॉल हम कौन सी देख रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल को देख रहे हैं.
और इस प्राइमरी सेल वॉल के बाहर क्या मौजूद है, मिडल लेमेला मौजूद है, और इस मिडल लेमेला के बाद एडजेसेंट यानी कि इसके नजदीकी सेल मौजूद होगा, फिर उसकी सेल वॉल स्टार्ट होगी। तो दो सेलों के दरमियान में मिडल लेमेला प्लांट्स में, और हम प्राइमरी वॉल को देखें या फिर प्राइमरी सेल वॉल को देखें तो उसमें मौजूद है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी सेलुलोज से बने हुए धागे होंगे, और इनके साथ क्या मौजूद है, ग्लाइकेन मौजूद है एंड पेक्टिन मौजूद है, जो कि फर्दर इस सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंपाउंड्स मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेन एलिमेंट हमने देखा सेलुलोज को प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद है और इस सेल वॉल को मजबूती प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर। हमने सेलुलोज ऑफ वुड देखा, अब सेलुलोज ऑफ कॉटन देख रहे हैं। ये रुई है, इसके अंदर क्या मौजूद है, सेलुलोज, और सेलुलोज अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें क्या मौजूद है, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। और इसमें ये जो यूनिट्स हैं, ये किसके यूनिट्स हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं तो सेलुलोज बनता है। और वही सेलुलोज पहले लकड़ी में मौजूद था और अब हम इसको कॉटन के अंदर देख रहे हैं। यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो रुई है उसका अगर हम धागा निकाल के देखें, कॉटन फाइबर कहेंगे उसको, और उस धागे के अंदर मजीद बारीक बारीक धागे मौजूद होंगे जिसको हम कहेंगे फाइब्रिल्स। और इन फाइब्रिल्स को हम देखें, इनका स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म है। हमने पढ़ा था ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ग्लूकोज की रिंग्स हैं और इन ग्लूकोज की जो रिंग्स हैं ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं, और जब ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं तो ये धागे बना रहे हैं जिनको हम फाइब्रिल्स कहते हैं। और ये किसके धागे बना रहे हैं, ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में लिंक होकर जुड़कर कॉटन फाइबर बना रहे हैं। तो हम इस ग्लूकोज को अब क्या कहेंगे, ये किसका मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रही है, सेलुलोज का। और वो फाइब्रिल्स जहां एक साथ मौजूद हैं वो क्या बना रहे हैं, कॉटन फाइबर बना रहे हैं, जिससे मिलकर कपास यानी रुई बनती है। इसी तरह से हम सेलुलोज पेपर को भी देख सकते हैं कि जो पेपर है, जो कागज है, उसमें कैसे सेलुलोज मौजूद है। उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसमें भी सेलुलोज फाइबर्स मौजूद होंगे। और सेलुलोज फाइबर्स जो हैं किससे मिलकर बने हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स से। हमने तीनों चीजों को देखा कि सेलुलोज कहाँ है, वुड के अंदर है, कॉटन के अंदर है और पेपर के अंदर है। तो वुड में ये उसको सख्ती प्रोवाइड करता है लाइक स्टील बार्स, और कॉटन के अंदर जो है वो भी हमने ऑब्जर्व किए। और उसके बाद पेपर में भी सेलुलोज के फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट किन किन जगहों पर मौजूद है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो स्टार्चेस हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये कहाँ पर मौजूद होंगी, सीरियल्स के अंदर, दालों में। यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार्च कहाँ पर होंगे, सीरियल्स के अंदर, यानी कि ये दालें वगैरह या फिर दानेदार फसलें, इनमें स्टार्चेस मौजूद होंगे। और ट्यूबर्स यानी कि पोटैटो वगैरह के अंदर भी स्टार्चेस मौजूद होंगे। स्टार्च को हम देख रहे हैं, पहले हमने सेलुलोज देखा था कि ग्लूकोज जो थी वो लीनियर यानी कि स्ट्रेट चेन में जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर स्टार्च में हम देख रहे हैं कि उसमें ये ग्लूकोज के यूनिट्स तो हैं, लेकिन उसमें हम अलहदा से ब्रांचिंग भी देख रहे हैं कि ग्लूकोज के यूनिट्स उसमें ब्रांचेस यानी कि कुछ शाखों की सूरत में भी जुड़े हुए हैं। तो हैं ये वही ग्लूकोज यूनिट्स जो मिलकर स्टार्च बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें ब्रांचिंग भी देख रहे हैं। मोस्टली ब्रांच्ड स्टार्च की अमाइलोपेक्टिन जो है वो एक एग्जांपल है। तो आपने देखा कि स्टार्चेस कहाँ होंगे, दालों में या दानेदार फसलों में मौजूद होंगे स्टार्चेस। और उसके बाद ट्यूबर्स यानी पोटैटो में भी स्टार्च मौजूद होगा। इसके बाद हम रूट ट्यूबर्स को देखेंगे। ये रूट ट्यूबर्स हैं, ये कैरेट, ये गाजर, टर्निप, शलजम और बीट, ये सारे किस में आएंगे, रूट ट्यूबर्स के अंदर आएंगे। अब यानी कि ऐसी रूट्स जिनके अंदर स्टार्च जमा हुई होगी और वो पौधे की स्टोर्ड फूड होगी, तो वो फ्लैशी रूट्स
वो थिक रूट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी, ट्यूबर्स। और ये कैरेट एग्जांपल है किसकी, रूट ट्यूबर्स की। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हम कैन शुगर के बारे में जानेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मौजूद होते हैं। ये आपके सामने कैन शुगर मौजूद है, यहाँ पर ये शुगर कैन यानी कि गन्ना मौजूद है, और उससे बने हुए मिठास के मॉलिक्यूल्स वो क्या है, कैन शुगर। और इसकी एग्जांपल है कि कैन शुगर क्या होती है, उसमें मोस्टली सक्रोज मौजूद होगी। यहाँ पर आपके सामने सक्रोज है जो कि गन्ने में मौजूद होती है यानी शुगर कैन के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये सक्रोज है, लेकिन इसमें भी दो तरह के मिठास के मॉलिक्यूल होंगे, दो तरह के सैकराइड्स होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। और ये कहां पर मौजूद होंगे, शुगर कैन के अंदर। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि यही ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, मिल्क शुगर बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। और मिल्क शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज मिलेगा और लैक्टोज मिलेगा, तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और ये लैक्टोज कहां पर होता है, मिल्क में होता है। हमने देखा मिल्क शुगर क्या है, लैक्टोज है, जिसमें क्या है, ग्लूकोज और लैक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि एग्जाम्पल्स जो हैं ये सब किसकी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। फंक्शन तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उससे हम एनर्जी हासिल करेंगे। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, फूड के जरिए इनटेक की जाने वाली ये ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया जाएगा, जिससे क्या बनाई जाएगी, एटीपी यानी कि एनर्जी। यहां से भी हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल में ब्रेक डाउन हो रही है, उससे एनर्जी निकाली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन रहे हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। और ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, फंक्शनल रोल है। अब जानदारों में हमने फंक्शनल रोल देखा कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरल रोल क्या प्ले करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन प्रीवियस डायग्राम से हमें हेल्प मिलेगी। ये स्ट्रक्चर है, ये एक साख है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल के गिर्द मौजूद है। अब ये बनावट, ये साख, ये हिस्सा क्योंकि सेल का एक स्ट्रक्चर है, सेल की साख्त को बना रहा है। और ये किस पर कंसिस्ट करता है, लिपिड की दो तहों पर, लिपिड बाइलेयर एक लेयर और ये दूसरी लेयर। लेकिन हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है तो इसी से हम आगे की तरफ नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर वही लिपिड की दो तहें, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई दो तहें, लिपिड बाइलेयर, और ये मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड, इसके ऊपर क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जा रही है तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट्स में फिर से क्या मौजूद है, ग्लूकोज, जिसको हम ग्लाइको कह रहे हैं। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है, प्रोटीन के साथ। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर है, सेल के गिर्द एक साख्त मौजूद है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल रोल प्ले कैसे हो रहा है उसको हम देख रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर का हिस्सा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिली है, तो यहां पर भी ये इसका स्ट्रक्चरल रोल है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। हमने फंक्शनल रोल देखा और उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल देखा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा थे। और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वो क्या था, सोर्स ऑफ एनर्जी था ऑर्गेनिजम्स के लिए। और यहाँ पर हम ये भी देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अहम हिस्सा है किसका, सेल वॉल का, इसमें प्लांट्स में। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स मौजूद थे और ये क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स।
इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल के अंदर भी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कि अमाइनो एसिड के दरमियान में होंगे और अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनेगी, प्रोटीन। और पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन का मतलब होगा यहाँ पर भी ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद होंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में भी मौजूद है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में।